सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 15 सितंबर की नई इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें किसानों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार को लेकर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। रोडवेज आशा वर्करों के लिए भी एक बड़ी अपडेट है, वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की गई है। और आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जन्म प्रमाण पत्र से ही अब यहाँ पर सभी आईडीज़ है वो सरकार बनाने का काम करेगी। तो 15 सितंबर की आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आने का काम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अपडेट को आप अपने साथियों में, ग्रुप वाइज परिवारजनों में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुँच सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। जिलों में यहाँ 5 पैक्स जो केंद्र है वो यहाँ पर खोलने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। पीएम जन औषधि केंद्र है वो यहाँ पर हरियाणा में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। हरियाणा सहकारिता विभाग की जो संस्थाएं हैं वो आर्थिक रूप से जो संबल बनाने के लिए दिशा में जो सरकार को एक बड़ा कदम उठाते हुए प्राथमिक कृषि शहरी समिति जो पैक्स है उसके तहत जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया है। इसमें 50% तक की जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर इसमें देने का काम किया जाएगा। और साथ ही जो किसानों के लिए खाद बीज के साथ साथ अब मिलेगी जेनरिक दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही इसमें बेरोजगार जो फार्मासिस्ट है उनको भी रोजगार देने की बात कही गई है। बेरोजगार इसमें बताया गया है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो पैक्स खोले जाएंगे, जो जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, उसमें न केवल बेरोजगारी फार्मासिस्टों को रोजगार मिलेगा अपितु इससे पैक्स की जो आय है वो भी बढ़ेगी। तो इसके तहत आप देख सकते हैं बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के नए नए अवसर है वो यहाँ इससे प्राप्त होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है कि अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में जो यहाँ सरकार की तरफ से जो जन्म प्रमाण पत्र है, इसी के माध्यम से यहाँ पर सभी आईडी बनाने की जो सरकार की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। पूरे देश में अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण के नए नियम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट और डीएल है वो यहाँ पर बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे तो एकल दस्तावेज है वो यहाँ सरकार आपका बनाने का काम करेगी, जिसमें सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों को जन्म तारीख वह जन्म स्थान स्थापित करने के लिए बस जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा। उसके बाद जो शैक्षणिक संस्था, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची है वो भी यहाँ पर इसमें सभी मान्य है वो यहाँ पर होगी। सरकार की तरफ से आप यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाने, या फिर शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे सारे जो भी कोरम है सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही करवा सकेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नई अपडेट शुरू की गई है। साथ ही 13 सितंबर को रजिस्ट्रार जनरल जो यहाँ मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित अधिनियम रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण, जन्म और मृत्यु का जो राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर देता है। तो सरकार की तरफ से चेंजमेंट किया गया है। इसके लिए जो एकल दस्तावेज है वो रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जन्म प्रमाण पत्र आपका होगा उससे आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, विवाह पंजीकरण, सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करना, तो यहाँ पर एक आईडी से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो एक नई इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन वर्षा को लेकर है। तो हरियाणा में जो आज यहाँ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, रात का पारा 3.6 डिग्री तक बढ़ा है। तो यहाँ प्रदेश में येलो अलर्ट है। आप देख सकते हैं 15 से 18 सितंबर तक बरसात के लिए सरकार की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो यहाँ येलो अलर्ट घोषित किया गया। इसी दौरान उत्तरी हरियाणा में जो यहाँ आज बारिश की संभावना बताई जा रही है। 1 से 14 सितंबर तक हरियाणा में 72% कम है वो यहाँ पर इस बार वर्षा हुई है। अवधि के अनुसार माने तो 51.2 मिमी हो चुकी है। और साथ ही आपको बताएं 14 सितंबर तक जो मौसम हो यहाँ पर सामान्य रहा है। तो आज बारिश के आसार है वो मौसम विभाग की तरफ से बताए जा रहे हैं। अगली इन्फॉर्मेशन आशा वर्करों के लिए है। 20,123 आशा वर्करों के लिए 14.9 करोड़ रुपए है वो सरकार की तरफ से जारी हो चुके हैं। कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने की थी बड़ी घोषणा। हरियाणा के सभी सिविल सर्जन को पत्र है वो यहाँ पर लिखा जा चुका है। 5,000 से
पहले 5,000 पहले मिल चुके हैं, अब 7,000 हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो आप अपडेट देख लीजिए। आशा वर्करों के लिए सरकार ने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि 8 अगस्त से जो जारी हड़ताल में स्वास्थ्य कर्मी प्रभावित होने लगे हैं, इसमें बुधवार को आयुष्मान की लॉन्चिंग हुई और उसमें यहाँ पर सरकार की तरफ से जो यहाँ निलंबित कार्ड बनाने व आशा वर्कर की अहम भूमिका है वो रोल यहाँ पर निभा सकती है। लेकिन ऐसे में सरकार व स्वास्थ्य विभाग के आशा वर्कर वापस काम लाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसके तहत जो सरकार की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसमें यहाँ पर बताया गया कि 20,130 आशा वर्करों को मिलेगा। उसके तहत 14,09,10,000 की राशि है वो यहाँ पर मंजूर कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर बता दिया गया कि 5-5 हज़ार उनको पहले मिल चुके हैं, 7-7 हज़ार हरियाणा सरकार उनको देने का काम यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि जो NHM के तहत जो कर्मचारी थे उनमें 5-5 हज़ार व आशा वर्करों के लिए 12-12 हज़ार रुपये देने का जो फंड है वो यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। तो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी साथियों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन रोडवेज विभाग की तरफ से है। रोडवेज बसों में किया जाएगा NCMC कार्ड। ये कार्ड यहाँ पर रोडवेज विभाग की तरफ से शुरू करने का काम किया जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको बता देते हैं रियायती दरों पर सफ़र करने वालों का जो डाटा है वो यहाँ पर कार्ड में होगा। इसमें आपको जो अपना पूरा डाटा यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। 50% आपका यहाँ पर इसमें जो यात्रा जो चार्ज है जो यहाँ पर आपकी टिकट है 50% होगी। आप इसको यहाँ रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी वर्करों को यहाँ सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। करीबन 28 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। स्मार्टफोन है वो इनके लिए खरीदे जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर सभी वर्करों को हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने में सभी वर्करों को मिल जाएंगे फ़ोन। इस फ़ोन से उनको यहाँ पर आसानी होगी। जैसे कि आपको बता दें केंद्र में बच्चों की संख्या, बच्चों का वजन, कुपोषण, अति कुपोषण बच्चों की संख्या, टेक होम राशन, बच्चों की विकास दर, प्री स्कूल शिक्षा की स्थिति, वजन मशीन, शौचालय व पानी की स्थिति व टीकाकरण, इन सभी का जो डेटा है जो जानकारी है वो इनको इन फ़ोन के माध्यम से आसानी होगी। साथ ही हरियाणा में जो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 28,484 स्मार्टफोन है वो खरीदे जाएंगे और इसके तहत 28 करोड़ 19 लाख रुपए के जो बजट को मंजूरी है वो यहाँ पर मिल चुकी है और 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फ़ोन देने का काम सरकार की तरफ से जल्दी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सभी डाटा है वो यहाँ पर इनके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्करों को यहाँ काम करने में और यहाँ पर आसानी हो और सभी डाटा एकत्रित हो सके। तो यहाँ पर देख लीजिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप साथियों के लिए आज की अपडेट लेकर आए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रोजाना की अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। अपने साथियों में, परिवारजनों में, ग्रुप वाइज कर्मचारी साथियों में जरूर इस अपडेट को आप शेयर कर दें ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और रोजाना की अपडेट्स के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली अपडेट्स आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।